खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। हम सब हमारी बहन को, हमारी बहन को, हम सब आज ज्ञापन देना आए थे, क्या वजह? हम मध्य प्रदेश आशा श्रमिक संगठन से मैं जिला अध्यक्ष पुष्पाली मोले। हमारी एक आशा कार्यकर्ता जो कि ग्राम मोहना तहसील पुनासा जिला खंडवा की आशा कार्यकर्ता थी, उसकी 7 तारीख के दिन अभी 7 मई को उसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। वो आशा कार्यकर्ता 3 तारीख की रात में ग्राम मोहना से एक प्रसव पीड़ित महिला को मरते मरते भी उस बहन ने काम करके गई है और मरते मरते भी उस बहन ने काम किया और इसके बाद में उसकी ही सुरक्षा नहीं कर पाए। तो हम अपने आप में बड़े लज्जित हैं और हमने अभी पूर्व में पुनासा में एक ज्ञापन दिया था। वहाँ सब आशा कार्यकर्ता हम पूर्व में वहाँ गए थे और हम पूरे वहाँ हमने ज्ञापन दिया था कि जो एक स्टाफ नर्स है जिसको 20 घंटे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम 20 घंटे नहीं रख सकते। हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इतना बड़ा जो कि कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ खंडवा में, तो उनको यहाँ रेफर करना था। अब उन्होंने रेफर नहीं किया। उस बहन की ऐसे शर्मसार डिलीवरी करी जो कि प्राकृतिक रूप से वो डिलीवरी सामान्य हो सकती थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बता रही थी और उनने 2 बच्चे का एक वो लेकर के कि इसको 2 बच्चे हैं। बच्चा हो जाने के बाद में बच्चादानी फट गई, टाके लगाने के बाद में अंदर हाथ डाला जाता है और इसके बाद में उसके पास वेस्टेज कपड़े भर दिए जाते हैं और उसको कुछ चंद पैसों के लालच में प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे रेफर किया जाता है। इसके बाद में वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल उसको सलामत रखते नहीं है और उसे इंदौर भेजा जाता है। वहां पर उसके परिजन जो रहते हैं उनको बताया जाता है कि इनको इन्फेक्शन फैल गया है, इनको गंदे कपड़े ठूसे गए हैं, टी चौतरा में ऐसा बताया गया है। इसके बाद में वहां उनको एमवाई भेज दिया जाता है और एमवाई में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी जो कि एक भ्रष्ट कर्मचारी है जिसको 4 साल 5 साल हुए हैं पुनासा में और वहां पर उसने 4-5 लोगों की उनके हाथ मृत्यु होती है। एक अभी जो एलटीटी केस न करवाने के लिए 2000 रुपये मांगे थे, उनके यहाँ 9वां महीना चल रहा है। धमनगांव का केस मर गया है, डेम नर्मदा नगर का केस मर गया है। एक हमारे बीच की आशा कार्यकर्ता बहन चली गई। आज सभी आशा कार्यकर्ता बहन उस जो स्टाफ नर्स है पल्लवी वर्मा, उसकी सेवा समाप्ति की मांग को लेकर कलेक्टर घेराव किया जा रहा है। जो पल्लवी सर ये कहाँ पे पदस्थ है? ये पदस्थ पुनासा में है। पल्लवी वर्मा पदस्थ पुनासा में है। इनकी सेवा समाप्त की जाए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को अगर कभी रखा गया और ऐसे आगामी कभी ऐसी मृत्यु और होती गई तो इसके दोषी माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ महोदय रहेंगे। आज हमको इतना बुरा लगा, हमारा एक अंश चला गया। मैं खुद गई थी वहाँ उनके घर बैठने के लिए, वहाँ देखा तो एक इतने गरीबी की चादर ओढ़े हुए उस घर को मैंने देखा। उसमें एक मजदूर व्यक्ति गणेश भाई जो कि वहाँ रहता है, उसका पूर्व में भी एक बालक जो कि श्वास नली से की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इसके बाद में एक बालिका है उनकी, उसका बोझ अलग, फिर एक बूढ़ी माँ का बोझ अलग, अभी पास में एक नवजात शिशु आ गया, उसका बोझ अलग। तो आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से सभी बहन उस बहन को अपना अधिकार दिलाने के लिए, और मैंने 5 लाख रुपए की मांग करी थी 2023 की महापंचायत में, तो कौन सी गलत करी थी? आज ये बहन कहीं की परसों पीड़ा से मरी जा रही है, कहीं की अटैक से मरी गई। अभी एक बहन मानदाता की और टीकाकरण करके आई और वो अटैक से मर गई। आज तक उन बहनों को एनएचएम ने 1 भी रुपए का बीमा नहीं दिया। मैंने 2023 की महापंचायत जो भोपाल में हुई थी उसमें एक मांग रखी थी कि इसमें 5 लाख रुपए का बीमा राशि हमारी ऐसी बहन को दिया जाए। वो घोषणा बन के रह गई। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायकगण से और जितने भी पक्ष विपक्ष से मेरा निवेदन है कि हम बहनों के तरफ भी, क्योंकि ये आपकी लाडली बहनें हैं। जब भाजपा की सरकार आई है, जब भाजपा की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, तब ऐसी बहनों का हाथ रहा है। यही बहनें तो लाडली लक्ष्मी बहना है, इन्होंने तो आपकी सरकार बनाई है। और आप, अच्छा हुआ ये बहन मर गई तो आपके 1250 रुपए बच गए। आगामी और ऐसी बहन मरती रहेगी तो ऐसे ही आपके 1250 रुपए बच जाएंगे। कई बहनें एक्सीडेंट में मर रही है, रक्षाबंधन के टाइम पे देखना पूरे रास्ते पे बहनें मिली पड़ी रहेगी, रोड के ठिकाने नहीं, 3-3 महीने पेमेंट मिल नहीं रही है। और ऐसी बहनें जो कि हमने आज वो बहन की कल परसों दिन 13वीं हो गई, आज तक उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर कभी ऐसे
भ्रष्ट कर्मचारी को रखोगे और इन्हीं आशा कार्यकर्ता से एमडीआर सीडीआर के लेकर के ऐसी मांग करोगे तो ये कहाँ से? तो 9 महीने वहाँ इतनी बढ़िया सेवा देती है और आपकी स्टाफ नर्स यहाँ पर चंद पैसों के लालच में लोगों को मार देती है। डॉक्टरों ने देखे थे कि इनको डॉक्टर क्या? नहीं, डॉक्टर साहब वहाँ पर उस दिन चौधरी साहब, मैं पुनासा गई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं उस दिन छुट्टी पे था, तो उस दिन पल्लवी वर्मा थी। तो ऐसे कई और भी जो है कि इनको ऐसा इन्होंने, ये तो ट्रेनिंग करके आए हैं, स्टाफ नर्स पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ की भर्ती नहीं हुई है। क्या आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखना थी या फिर वो गलत थी? आप उसको एक अप्रशिक्षित जैसे देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो इसलिए हमारी सब बहनों की मांग है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर तो गैर इरादतन हत्या का चार्ज लगाया जाए, क्योंकि आज उनका घर बर्बाद हो गया है। मैं मध्य प्रदेश आशा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले।